तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरे पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही अहम मुद्दा डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे काफी दिन से एक दो तीन बंदे हैं, ये दोस्त हैं, वो काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि मेरे भाई पिछले साल हम लोगों ने अपने असील चूजे निकाले। जैसा कि आप सबको पता है कि असील मुर्गियां जो है ज्यादा 8 से 10 अंडे ही देती हैं और उसमें से 6-7 चूजे निकलते हैं। और फिर अगर आप लोग उसका जो है सही तरीके से ख्याल ना करें, टेम्परेचर मेंटेन ना करें, तो आप लोगों के चूजे मर जाते हैं और आपको नुकसान होता है। फिर 3-4 महीने के बाद कहीं जाके निकलते हैं। तो जैसा कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा एक प्रॉपर वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं आपको टेम्परेचर मेंटेन किस तरीके से आपने अपनी चूज़ों का करना है उसके बारे में बताऊंगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पिंजरे से ब्रूडर आपने किस तरीके से करना है। और अगर आपने सील मुर्गी बिठाई है, तो अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में आपकी सील मुर्गी बहुत ही ज़्यादा ठंड ऊपर से होती है, नीचे से वो अंडे गर्म करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुर्गी खुद भी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा वाला टेम्परेचर कंट्रोलर आपने उसके लिए यूज़ करना है जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो, आपको बाजार जाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, आप लोग मार्केट में जाते हैं, छोटा सा ब्रूडर आपको 4 से 5 हज़ार रुपए का जो है चिपका दिया जाता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ब्रूडर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर अपनी मुर्गियों को कमरे में भी रखते हैं तो वो भी ब्रूडर होगी, पिंजरे में भी रखते हैं तो वो भी आप सर्दी में ब्रूडर बना सकते हैं। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री -1 -2 डिग्री में भी आप 37-38 टेम्परेचर को मेंटेन कर सकेंगे। तो बाकायदा आज चल के आगे मुकम्मल इसी की आपको डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आपने मुर्गियों के लिए यूज़ करना है, किस तरीके से ब्रूडर को आपने यूज़ करना है, किस तरीके से अपनी चूज़ों को बचाना है। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा ये तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोस ही मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो आपको कंट्रोलर दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास बहुत ही कमाल का टेम्परेचर कंट्रोलर है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे मज़े की बात यह है कि ये वाला जो सा टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसको एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा, इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत काम की चीज़ है कि ये 220 पे चलता है, ठीक है। अक्सर आप में से जो भाई दोस्त होते हैं वो जो है कि 12 वोट वाले जो से खरीद रहे होते हैं, W1209, तो इस तरह के जो टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं वो कंट्रोलर 12 वोट पे चलते हैं और उसकी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसमें मैं आपको समझाता चलूँ कि इसके अंदर जो इन जाती है वो 220 1500 वाट तक की है, लेकिन हमारे पास 110 से 220 वाट वाला है। इसको आप 220 डायरेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है कि 240 वाट तक के बल्ब लगा सकते हैं, यानी 100 वाट के 2 बल्ब भी लगाएंगे तो इसको कोई इशू नहीं आएगा। इसके साथ ये जो सा है, इसका जो टेम्परेचर सेंस करता है, ये सेंसर भी मौजूद है। इसको आप किसी भी जगह पे लगा के आप जो है इसको मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी लंबी जो सी इसकी तार है, आप चूज़ों के बिल्कुल पास भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ आप जो है इंक्यूबेटर भी बना सकते हैं। उसके ऊपर खैर मैं नेक्स्ट लेवल वीडियो बनाऊंगा कि आपने उसको किस तरीके से बनाना है। आज की वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन समझाने वाला हूँ कि इसको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और इसको आपने पिंजरे के अंदर लगा के किस तरीके से अपने चूज़ों को जो है एक ब्रूडर बना के देना है। बाजार से अब आपको 5 10 15 20 हज़ार रुपए का ब्रूडर खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जो काम की चीज़ आपको बताता चलूँ, आप में से अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर जो सा आप फैन, इसके साथ फैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्यूबेटर में अगर आप इसको यूज़ करें तो फिर आप फैन 12 वोल्ट का लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके साथ किसी किस्म का फैन आपको जो है ब्रूडर में लगाने की ज़रूरत नहीं। वजह क्या होती है? वजह प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग जब उसके अंदर फ़ैन लगाते हैं, तो फ़ैन से क्या होता है कि अक्सर जब बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो जाते हैं तो फ़ैन ठंडी हवा देता है, जिससे आपकी चूज़ों वगैरह की मौत वाक़या हो जाती है। या मुर्गी अगर अंडों के ऊपर बैठी हुई होती है, तो उसके टेम्परेचर को यानी मैनिपुलेट करने के लिए अगर आप लोगों ने ये लगाया हुआ है, तो मुर्गी को ठंड लगेगी और ठंड लगने की वजह से वो अपना फैलाव ज़्यादा करेगी। फैलाव ज़्यादा करने की वजह से क्या होगा कि मुर्गी की मौत वाक़या हो सकती है। तो आज के वीडियो में आपको यही समझाना था। अब इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर बल्ब कौन-सा वाला लगाना है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन-कौन से बल्ब किस-किस तरीके से काम करेंगे। तो इस कंट्रोलर को सबसे पहले हमने कनेक्शन देना है। ये मैंने एक वायर ले लिया। अगर आपको ये वाली वायर नहीं मिलती तो आप नॉर्मल सादी ये वाली वायर भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके जो कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, यानी कि 220 के साथ। ये वाली जो दो तारें हैं, एक रेड और ये ब्लैक वाली, ये दोनों को साइड में कर देता हूँ आपको गौर से समझाने के लिए।
बता देता हूँ कि अब आपको समझा देता हूँ। ये 220 लिखा हुआ है, ये इन है। जहाँ पे इन लिखा होगा, इन के ऊपर आपने इन तारों को कनेक्ट करना है, ठीक है? आपने इस तरीके से कनेक्ट करना है। इसको आपने बिजली नहीं लगानी। 12 वोल्ट में तो आप बिजली के साथ लाइव काम करते हैं, इसमें आपने लाइव नहीं करना, क्योंकि ये 220 है और बिल्कुल ही जो ही आप इसको आप लगाएँगे और हाथ लगाएँगे तो आपको करंट लगने का खतरा है। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। फिर बाद में ये नहीं कहना कि उमर भाई करंट लगवा दिया हमें। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट करना है। मैंने इसके साथ जो पावर केबल है वो लगा दी है। पावर केबल की जगह आपको मैंने बताया तार भी आप लगा सकते हैं, नॉर्मल तार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ अब आप हमने टेप लगा देनी है। यहाँ पे आपने टेप कर देना है अच्छे तरीके से, यानी कि इसको इंसुलेशन टेप लगानी है ताकि आपको करंट वगैरह, झटका वगैरह ना लगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 220 वॉट है। तो बहुत ईज़ी, लेकिन बिजली इसमें आएगी फुल। जिस तरह के आपके स्विच में आती है उसी तरीके से 12 वोल्ट में तो कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना होता है, छोटा अडॉप्टर लगाना होता है, अडॉप्टर से कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है? इसको आप यूपीएस पे भी चलाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भाइयों को होता है, वो कहते हैं जी यूपीएस पे, आप इसको सोलर पे भी चला सकते हैं, यूपीएस पे भी चला सकते हैं। बात कहाँ पे आती है, जहाँ पर आप लोगों के बल्ब का इश्यू आता है, ठीक है? अगर आप इसके साथ 100 वाट का बल्ब लगाएँगे, तो आपका जो 100 वाट का बल्ब है वो आपकी बिजली कंज़्यूम करेगा। अब इसके अंदर जो-सा है, एक 24 वाट से लेके 240 वाट तक आप यूज़ कर सकते हैं। 24 वाट का बल्ब अगर आपको मिले, आपका खर्चा कम होगा, या 0 वाट के आप 4 बल्ब भी लगा सकते हैं, और 200 वाट के आप 2 भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा 150 वाट के आप इसके अंदर जो से एक 50 वाट का, एक 100 वाट का भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। 100 वाट के साथ आप मतलब मुख्तलिफ लगा सकते हैं। बल्ब के बारे में आगे चल के आपको बताऊँगा। इसके अंदर प्लस माइनस की तार का कोई अमल दखल नहीं होता, इसको आपने डायरेक्ट ही इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद मैंने ये तैयार किया हुआ है, आप लोगों ने ऐसा ही ले लेना है, ये मेरे पिंजरों में ही लगा होता है। इसके अंदर ये होल्डर लगा हुआ है और इसको अच्छे तरीके से मैंने बनाया हुआ है। इसको बाद में पिंजरे में भी फिट करके आपको दिखाऊँगा। ये इसकी तार है, इस तार को हमने कनेक्शन दे देने हैं इस तार के साथ। इसमें अब येलो, ग्रीन, रेड का कोई इश्यू नहीं है। W1209 में ये प्रॉब्लम होता है, आपको लाल काली तार का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। इसमें आपको लाल काली तार का ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप बस तारें लगाएँ और इसको जो है 220 के साथ लगाएँ। लेकिन ये है कि जितना भी काम आपने करना है, पहले आपने इसको करंट देने से पहले ही सारे काम कर लेने हैं, वरना आपको ये झटका भी दे सकता है। तो ये अब हमने इसको अच्छे तरीके से लगा दिया। करेंगे, आपने ये वाली टेप ले लेनी है। आपने ये ख़्याल करना है कि कोई भी तार इसके अंदर बिल्कुल भी नंगी ना रहे, वरना ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ठीक हो गया? इसको आपने इसी तरीके से जो ऊपर से अच्छे तरीके से टेप कर देनी है। तो कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। कनेक्शन आपको समझाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि भाई बार-बार मुझे कहते हैं और अक्सर आप लोगों के नुकसान हो जाते हैं। ये लाज़मी नहीं है कि आप कबूतरों के लिए इसको इस्तेमाल करें या वो चूज़ों के लिए करें, आप इसको मुर्गियों के लिए भी कर सकते हैं, और ये सर्दी के अलावा गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं। कूल एंड हॉट है ये। आपने इसको क्या करना है, अगर गर्मी में यूज़ करना है तो इसके साथ आपने कूलर या फ़ैन वगैरह वगैरह इसके साथ लगा सकते हैं। एसी भी इस पे चल सकता है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग आपको समझाता चलूँ। इसकी सेटिंग जो-सी नीचे की सेटिंग है, आपने इसको जो-सा है ऑन कितने पे रखना है और ऑफ कितने पे रखना है, ठीक हो गया? इसको ऑन रखने के लिए ये ऊपर वाले जो ये बटन है ना, इस ऊपर वाले बटन को आपने दबाना है, ठीक है? इस तरीके से आपने दबाए रखना है, तो ये देखें जब ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो इसको नीचे ले आएँ आप, ठीक है? यानी ऊपर का टेम्परेचर जब 35.9 होगा, 34.9 होगा, तो इसका मतलब ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और जो इसका नीचे का टेम्परेचर होगा, उसको आपने किस तरीके से रखना है, बल्ब को मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब नीचे का टेम्परेचर हमने इसका जो-सा है वो जो हमने रखना है वो 36 हम रखेंगे, ठीक हो गया? ये देखें बार-बार आउट इन हो रही है, ठीक है? इस तरीके से ये आउट इन होगा। नीचे का जो टेम्परेचर है, हमने इसको अगर बढ़ाना हो तो इसको हम ऊपर रखेंगे। ये 36 पे जाके 36.2 पे ऑन होगा। ये देखिए 36.1 पे ये ऑन होगा। फिर जब नीचे टेम्परेचर जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये इसका सेंसर है। इसके सेंसर को जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, अभी 30 चल रहा है, ठीक हो गया? ये देखें, जब हम इसके करीब लेके जाएंगे, जब टेम्परेचर 29 से ऊपर जाएगा, ये देखें अब जाना शुरू हुआ है। इसको हम बल्ब के साथ लगाएंगे ताकि टेम्परेचर बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चला जाए।
ये देखें 36.6 पे ये ऑफ हो गया। इसको हम पीछे करेंगे, जो ही इसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू होगा, अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, तो ये जो है कि खुद ब खुद ही जो है ऑन हो जाएगा। ये देखें 35.9 पे ये ऑन होगा, 36.1 पे ये ऑफ हो जाएगा। जो ही 36.1 पे जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें 36.37 पे पहुंच गया तो ये ऑफ हो गया। तो आपने जो है हर हफ्ते इसके जो टेम्परेचर को चेंज करना होगा। चूज़ों को हर हफ्ते टेम्परेचर चेंज मिलेगा। आपने क्या करना है कि इधर से आपने इसको नीचे लेते आना है। ये अब देखें 35.5 पे हम ले आएंगे एक हफ्ते के बाद, ठीक हो गया। 35.5 के ऊपर आपने इस तरह रखना है। जब ब्लिंक रुकेगा तो ये जो है कि अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगा। और नीचे का अब हमने जो है इसको और नीचे लेके आना है, तो इसको हम ऊपर वाले बटन को दबाएंगे ताकि ये नीचे का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो इसको हम 34.5 कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब जब ये टेम्परेचर जो सा ओरिजिनल अभी जो चल रहा है, ये 24.5 पे आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो जो ही ये ऊपर जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको आप अपने इनक्यूबेटर में भी सेट कर सकते हैं। अपने जो है कि आप इसको यानी कि ब्रूडर में भी सेट कर सकते हैं। तोते रखे हैं उनके लिए भी सेट कर सकते हैं, कबूतरों के लिए भी सेट कर सकते हैं। अब इसकी जो केस है आपको ये समझा देता हूँ। अगर आपने ये वाला बल्ब कनेक्ट करना होता है, मैं तो यही वाला बल्ब सबको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी जो हीट है प्रोजेक्शन नहीं होती। अब ये बल्ब इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसको उतारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इस बल्ब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये बार बार फ्यूज़ होता है। तो ये अगर एक महीने में आप 10 बल्ब जो है फ्यूज़ करेंगे, तो ये आप एक ख़रीद लें एक ही दफ़ा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम काम करता है। अब आपको इन दोनों बल्बों के बारे में बता देता हूँ, इन दोनों बल्बों के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। ये म्यूटेटर है, ये बना ही जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि आप लोगों के जो ज़ू वगैरह में परिंदे होते हैं उनके लिए होता है। रेप्टाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, जिनका चमड़ी होती है अंदर, यानी कि ऊपर बाल नहीं होते, सर्दी से बच नहीं सकते। इसके अंदर बहुत सारे आपके जो से ये रेप्टाइल्स जितने भी आ जाते हैं, जिनकी स्किन के अंदर उनको ठंड लगती है, जो उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। और इसका अक्सर लोगों का मिसकंसेप्ट ये होता है कि लोग कहते हैं कि इस तरह दीवार में लगा दें, जैसे दीवार में ऐसे फिट होता है लाइट देने वाला ये वाला बल्ब, तो ये हीट देगा। तो ये ऐसे हीट नहीं देता। इसको आपने बिल्कुल मुर्गियों के सर के ऊपर लगाना है, ताकि मुर्गियों को स्पेसिफिक गर्मी मिल सके। ये क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे इसकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। इसकी जो गर्मी है ऐसे फैल के नीचे की तरफ आती है, जहाँ पे बर्ड्स आपका होगा उस जगह पे आएगी। इसकी प्रोजेक्शन होती है, यानी कि ये लाइट देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, 120 रुपए का ये मैंने यहाँ से परचेज किया है। आप ऐसे 10 परचेज करेंगे एक महीने में, जो इस टाइम पे चूज़े को जो है वो मसला होगा, या ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, या बिजली ऊपर नीचे हो गई, इसके साथ चूज़े ने टक्कर मार दी, तो इसके अंदर का ये एलिमेंट जल जाता है और ये बिल्कुल फारा हो जाता है, नकारा हो जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये वाला जो सा है आपको ये अवेलेबल मेरे से भी हो जाएगा। आपने सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर है उसके ऊपर आपने खाली मैसेज करना है, ये ऑनलाइन आपके घर पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन का इशू चल रहा है, हम लोग नहीं ले रहे। प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद बंद है, पेशावर की रोड बंद है, मुख्तलिफ जगहों पे जो है यानी कि हड़तालें चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों को सही प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रही। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये आपको जो इस्लामाबाद लाहौर वाले हैं या कराची वाले हैं, उनको ये उनके डोर पे 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन के ऊपर। तो ठीक है, इसके बारे में ये आपको बताता चलूँ कि ये जब भी आपने लगाना है ऐसे लटका के लगाना है। अब अक्सर भाइयों को ये मसला होता है, वो कहते हैं यार ये जो ये वाला है इसके साथ अब हम क्या करें? तो इसके लिए सिंपल आपने ये वाली चीज़ लेनी है, कहीं से भी आपको ये जो है स्टोर से मिल जाएगी। इसको आपने ये याद रखना है कि इसको ये ख़राब आपका बल्ब तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसके लूज़ कनेक्शन करेंगे। जब आप इसको सही प्रॉपर टाइट कनेक्शन देंगे और इसको इस तरीके से आप लगा देंगे, तो ये बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होने वाला। अब मैंने इसको इसके साथ लगा दिया और ये गर्म होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हीट पकड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना ये गर्म होता है। तो इसका आपने ख़्याल रखना है। इसको जब आप गर्म करें तो इसको ऐसे हाथ नहीं लगाना। अब ये गर्म हो चुका है यहाँ से। मैं आपको इधर टेम्परेचर कंट्रोलर पे भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अब ये 34 पे ये ऑन ऑफ होगा। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो जो ही ये गर्म होगा, अभी देखें 28 डिग्री है। जो ही ये ऊपर जाता जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। इसका ये देखें यहाँ से हीटर जो है गर्म होना शुरू हो गया। मेरे हाथ अब आस्ता-आस्ता ये जला रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 29 पे पहुँच गया, 30 पे। ये देखें अब ये गर्म होना शुरू हो गया।
इसके साथ आप चाहें तो एक आप एनर्जी सेवर भी लाइट के लिए लगा सकते हैं। तो बाकी रीडिंग्स आपको बताती रहेंगी कि कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा हुआ है। तो ये देखें तकरीबन ये 31-32, जो ही ये अपने टेम्परेचर को एक्सीड करेगा ये ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसका ख़र्चा भी कम है, इसमें आपको 50 वाट भी मिल जाएगा, 40 वाट भी मिल जाएगा, 100 वाट भी मिल जाएगा, 75 वाट भी मिल जाएगा। ये आफ्टर मार्केट मैंने परचेज़ किया अपने लिए, मुझे तकरीबन 1000 रुपीज़ का मिला है और डिलीवरी के जो मैंने अलग इसके दिए थे। लेकिन ये अब स्टॉक जो है बहुत जल्द मेरे पास अवेलेबल होगा, आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगा। अब ये देखें टेम्परेचर ऊपर गया है, ये है गर्म है, लेकिन ये है कि ये बंद हो गया, 38 तक ये ले गया। अभी थोड़ी देर में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। मैंने इस टेम्परेचर वाले जो वो है उसको हटा दिए, देखें 37 पे आके ये देखें लाइट यहाँ पे आउट जोन सा ऑफ हो गया। जो ही रेड लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से हीटअप होना शुरू हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं आपको पिंजरे में लगा के दिखाता हूँ कि आपने पिंजरे को किस तरीके से ब्रूडर बनाना है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने पिंजरे के अंदर कनेक्ट कर दिया, आपने भी सेम एज इट इसी तरीके से कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर लगा दी है और ये अब हीट भी देना शुरू हो गया है। हीट का तरीका आपको बता देता हूँ। अभी 26 डिग्री है क्योंकि सर्दी हो चुकी है। तो इसको मैं इधर बल्ब के साथ लगाऊंगा तो ये खुद ब खुद, ये देखें ये टेम्परेचर का जो सेंसर है ये आपने इस तरीके से छोड़ना है चूज़ों के करीब, ताकि चूज़ों की जो हीट है उसको ये सेंस कर सके। यहाँ पर देखें अब ये 27 है, तो इसको यानी कि टाइम लगेगा थोड़ा गर्म होने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पिंजरे के इर्द गिर्द आप शॉपिंग बैग लगा सकते हैं। इस जगह को खुला आप छोड़ना है ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे, या एक एरिया आपने खुला छोड़ देना है। प्लास्टिक अगर आप लगा रहे हैं, ये दरवाज़ा बंद करके जब आप यहाँ पे प्लास्टिक लगाएंगे तो इस एरिया को आपने खुला छोड़ देना है ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे, चूज़े जो है आपके किसी गैसेस की वजह से बीमार ना हो। तो अब ये देखें 27 पर है, तो इसको हीट के करीब मैं ले आऊँगा। ये देखें ये हीट बना रहा है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि ये जलता नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई लाइट वाइट नहीं है। आप चाहें तो लाइट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले येलो तार के साथ आपने जो है कि कनेक्शन देना होगा। तो ये देखें अब ये आस्ता-आस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया है। इसको मैं यहाँ पे इसके साथ रखा हुआ है। जब जो ही ये अपने वो टेम्परेचर को पहुँचेगा तो ये देखें आउट ऑफ हो गया, ठीक है? ये आउट ऑफ हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये आउट जोन सा है, ये ऑफ हो गया है। मेरा कैमरा हिल रहा है, मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये आउट ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे जब ये टेम्परेचर मेंटेन होगा तब ये ऑन हो जाएगा, इसका खर्चा तब शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि पता नहीं हम लोगों को कितना बिल आ जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर आपका बिल नहीं आना है। मैंने 75 वॉट का इसके अंदर इन्वर्टर लगाया और ये देखें इन्वर्टर साइड से ये गर्म नहीं करता, ये स्पेसिफिक ये इस जगह से गर्म करता है। देखिए यहाँ पे मैं रखूंगा तो ये गर्म रहेगा, देखें ये गर्म है। यहाँ पर देखें ये दोबारा से लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, 34 पे ये ऑन हो गई है, यानी कि दोबारा हीट बनाना शुरू हो गया। तो जो ही इसका टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये आउट की लाइट ऑफ हो जाएगी खुद ब खुद ही, यानी कि ये जो है कि बंद हो जाएगा। जो ही इसको यहाँ पे हम लेके आएंगे, ये अपने टेम्परेचर पे जाएगा तो ये हीट देना बंद कर देगा, यानी कि ये हीटर ऑफ हो जाएगा, इसका खर्चा ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।